ओम नमः शिवाय। से जाएगी 18 hours 40 minutes from platform number 5. महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए मैं बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी हो रही है। जी हाँ, ये अचानक हमारा प्लान बना और हम लोगों ने अपना टिकट किया। तो हम लोग सभी यानी चारों उज्जैन जा रहे हैं सबसे पहले तो। और उज्जैन बस आता ही होगा, बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। तो हम उज्जैन आ गए हैं, फाइनली हम लोग उतर गए। अब हम लोग यहाँ से अपने होटल तक एक टैक्सी बुक करेंगे। ये उज्जैन का जंक्शन है। जय महाकाल। दोस्तों, ये अचानक हमारा प्लान बना था और हम चारों ने डिसाइड किया कि 2 डेज़ का जो हॉलीडे वीकेंड्स आ रहा है इसमें हम लोग उज्जैन जाएंगे, जिसमें ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। ये अब हमारा होटल आ गया। सो आफ्टर चेक इन वी स्टे हेयर। ये बहुत बड़ा होटल नहीं है, बहुत बड़ा रूम नहीं है, बट हाँ सो ठीक है, क्योंकि हमें पूरा दिन बाहर घूमना होता है, सिर्फ रात को सोना ही था, इसलिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा महंगा होटल बुक नहीं किया। ये लगभग 1200 के समथिंग का होटल रूम बुक किया हम लोगों ने। और ये बाहर से थोड़ी बालकनी सी भी है। ये होटल सूर्योदय है, जो मतलब मीड में पड़ता है, यहाँ से सब जगह आप जा सकते हो। तो हम लोगों ने ये रूम बुक कराया है उज्जैन में। आफ्टर नहा धो के हम लोग बस अब रेडी होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक कार हायर कर ली, जिससे हम ओमकारेश्वर जाएंगे, क्योंकि ओमकारेश्वर का जो रास्ता है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है यहाँ से। वेलकम गाइस, उज्जैन में आपका स्वागत है। तो ये है होटल सूर्योदय और यहाँ से हम लोग नहा धो लिए और अब हम ओमकारेश्वर के लिए यहाँ से रवाना होने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी हमारी थोड़ी देर में टैक्सी आ जाएगी, फिर हम यहाँ से ओमकारेश्वर रवाना हो जाएंगे। सो उज्जैन काफ़ी बड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट है उज्जैन एमपी में। और सुबह सुबह की मॉर्निंग है, स्कूल बस चल रही है, यहाँ सब ऑफिसर्स जा रहे हैं लोग बाग। सबसे बड़ी तो ये शिवजी की नगरी है, महाकाल की नगरी है, ओमकारेश्वर की नगरी है। और आज हम आप लोगों को अपने साथ महाकाल के दर्शन कराने ले जाएंगे, ओमकारेश्वर के दर्शन कराने ले जाएंगे। सो गाइज़, ये बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक उज्जैन का ट्रिप होने वाला है हम लोगों का। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद आएंगे और आपको आंतरिक रूप से ऐसा लगेगा कि आपने खुद के महाकाल के दर्शन किए हैं, ओमकारेश्वर के दर्शन किए। तो आइए मेरे साथ। तो फाइनली हमारी टैक्सी आ गई और अब हम लोग चल दिए। अब हम लोग यहाँ से ओमकारेश्वर जा रहे हैं, जो कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास होगा। और इसके बीच में मतलब वे टू ओमकारेश्वर हमें एक शनिदेव का भी मंदिर मिला, उसके भी हम आपको आगे दर्शन कराएंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एपिसोड 2 होगा, उसमें मैं पूरा शनिदेव मंदिर के बारे में बताऊंगी और वो ओमकारेश्वर के रास्ते के बीच में पड़ा। तो जब हम लोग यहाँ से चल दिए तो अभी तो ये पूरा उज्जैन है। सबसे पहले इंदौर आएगा, क्योंकि इंदौर जो है वो ओमकारेश्वर से लगभग 30-40 किलोमीटर ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब हम लोग को भूख लग गई तो हम लोगों ने एक जगह स्टे छोटे से रेस्टोरेंट में स्टे किया है बीच में। बहुत ही फेमस है यहाँ का। इंदौर आए और पोहा नहीं खाएं तो क्या खाएं। कहते हैं कि यहाँ के पोहे बहुत फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, और सच में यहाँ बहुत टेस्टी नाश्ता था। सो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ओमकारेश्वर की तरफ। जब हम लोग ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे थे हमने इतने सुंदर सुंदर बीच में नज़ारे देखे। यहाँ पर बीच में पहाड़ियों के 3 घाट मिलेंगे, जो बहुत ही सुंदर जगह है, वो भी ज़रूर देखेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ के टंटिया नामक भील की कहानी बताऊँगी और यहाँ जो शनिदेव का मंदिर पड़ेगा बीच में वो सब बताऊँगी। सिंहस्थ परियोजना के बारे में बताऊँगी। ये है इंदौर। इंदौर में मेट्रो का काम प्रगति पर है। यहाँ पर मेट्रो का निर्माण मतलब मेट्रो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इंदौर ओवरऑल आपको पता ही है कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 सिटी है, सफाई के मामले में हमेशा नंबर 1 रैंक पर रहता है। तो इंदौर की खूबसूरती देखते ही बनती थी। इंदौर मन लुभा रहा था, मौसम सुहावना था, हल्की हल्की झिरमिल झिरमिल बारिश हो रही थी। तो हम लोग
इतने अच्छे मौसम में आगे की तरफ चल दिए। ओमकारेश्वर जो है वो औरंगाबाद वाले मार्ग पे पड़ता है और यहाँ से हाईवे नंबर 3 लग जाता है। हाईवे नंबर 3 से जो आगे 3 घाट आते हैं वो पूरा आदिवासी इलाका है। तो आगे की तरफ चलते हैं। इंदौर को क्रॉस करने के बाद आइए। अब हम इंदौर से भी आगे बढ़े। जब हम इंदौर से आगे बढ़े तो ओमकारेश्वर के वे में बहुत ही सुंदर नज़ारा मिला, क्योंकि उज्जैन में तो शिप्रा नदी और ओमकारेश्वर में आती है नर्मदा नदी। जी हाँ, माता नर्मदा नदी थी चारों तरफ। इतना सुंदर अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला यहाँ पर। और वो जो मैंने 3 घाटों के बारे में आपको बताया था, तो उसमें से ये पहला घाट है। घाट एक्चुअली यहाँ पर पहाड़ी जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ 200 फीट गहरी खाइयाँ थी अगल बगल में, और इतना डर भी लग रहा था। बारिश का सा मौसम था। ऑलरेडी एक कोई बस थी और एक ट्रक था, वो नीचे भी गिरा हुआ था। यानी एक दिन पहले ही इसमें 40 सवारियों वाला बस गिर गया था, तो अजीब सा डर भी लग रहा था। इसके माहेश्वर इधर के पीछे की तरफ चला गया, वहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर आप जानती हैं नर्मदा नदी का संगम है। आगे नर्मदा नदी का भी एक एपिसोड बनाऊंगी मैं, जहाँ हम लोगों ने घाट पे स्नान किया था। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि शिप्रा नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने की एक परियोजना चल रही है बीच में। जी हाँ, जो इस रास्ते में से होती हुई आती है। जो पानी है नर्मदा नदी का, यानी उज्जैन तक नर्मदा नदी का पानी पहुँच रहा है। तो शिप्रा नदी को उज्जैन से जोड़ने की एक सिंहस्थ परियोजना यहाँ पर चल रही है। तो ये वो वे था। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे शख्स की, यानी जो इस इलाके में आज से 150 साल पहले मशहूर था, टंटिया भील, उसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगी आगे, जो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध था। तो अब ये वो रास्ता है और यहाँ पर मैं आपको परियोजना जो है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है वो सिंहस्थ परियोजना। ये सिंहस्थ परियोजना है। ये जो बड़े बड़े से पाइप दिख रहे हैं आपको, ये पाइप ना, मतलब इसको उज्जैन में इसका लिखा हुआ है कि नर्मदा सिंहस्थ परियोजना शिप्रा नदी को जोड़ती है नर्मदा नदी से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो उद्देश्य है इस पहले एपिसोड में आपको ये इतना सुंदर और शानदार रास्ता दिखाने का है। यहाँ पर वो जो नेरो ट्रेन होती है ना, वो भी चलती है, लेकिन हालांकि वो ट्रेन अब बंद हो गई है। फिर अब ये जो आगे पुल आएगा, वो पुल आएगा नर्मदा नदी पर। जी हाँ, आप जरूर देखिएगा। जय मां नर्मदे। 200 साल पहले यहाँ पर एक भील थे जिनका नाम टंटिया था। उनमें अजीब सी दानवाकार शक्ति थी। तो वो जो नेरो ट्रेन जो चलती है ना, उसको वो है ना इतने लंबे चौड़े थे कि अपने हाथ से ऐसे ऊपर, मतलब ट्रेन के ऊपर ऐसे हाथ कर लेते थे तो वो ट्रेन को रोक लेते थे। बताओ। तो मतलब उन पर काफ़ी इनाम था पुलिस का, क्योंकि वो ट्रेनों को लूटपाट करते थे और लूट कर जो भी पैसा या जो भी लूटते थे वो अपने इलाके में, भील इलाके में लोगों को बांट देते थे। तो उनके जो लोग थे, जो उनके समुदाय के जो लोग थे, जो लोगों की वो रक्षा करते थे, वो तो उन्हें पसंद करते थे, वो उन्हें हमेशा बचाते थे पुलिस से। लेकिन काम तो ये गलत था, क्योंकि इस तरीके से कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को आप चोरी नहीं कर सकते। ऐसा एक स्टोरी में है, आज से 150 साल पहले इन्होंने हमें बताया। तो उनको इनाम रखा गया था उनके ऊपर, और उनके ही किसी रिश्तेदार द्वारा उन्हें पकड़वा कर उन्हें जेल में डलवा दिया गया था। बाकायदा उनका यहाँ मंदिर भी बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में वो बहुत ही रेस्पेक्टेड भी थे। सो ये उनकी स्टोरी थी। और अब हम आगे ओमकारेश्वर की तरफ चल दिए। ओमकारेश्वर जो है वो औरंगाबाद मार्ग में पड़ता ही है और हाईवे नंबर 3 लगता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो एपिसोड बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी एक तो शनिदेव मंदिर का पहले, सेकंड, और तीसरे एपिसोड में मैं आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराऊंगी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, आप आगे तक बने रहिएगा।
जय महाकाल।